गुड आफ्टरनून आदरणीय प्रिंसिपल सर, मेरे कलीग और प्यारे बच्चों, वो जो आज एक दहलीज पर खड़े हैं और वो जो इस दहलीज से इनको जाते हुए देख रहे हैं, आप दोनों, क्योंकि ये एक ऐसा क्षितिज होता है ना जहाँ पर दोनों मिल रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है जहाँ वो दोनों मिल रहे होते हैं उसके बाद दोनों अलग होकर फिर से अगले दिन वही सूरज निकलता है, फिर आसमान का सफर तय करता है और शाम को जाके फिर न जाने कहाँ समा जाता है या फिर चंदा मामा बन के फिर से हमारे पास आ जाता है। तो आज ये जो फेयरवेल होती है स्कूल की, कुछ ऐसा ही है। जहां तक मार्गदर्शन की बात है, मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा यानी कि आपकी स्टडीज आपके लिए प्राइम है, उसके साथ आप क्या क्या कोप अप कर पा रहे हो, कितना कुछ आप कर पा रहे हो, वो आप साथ में अगर लेके चलेंगे तभी आपकी जो सर्वांगीण विकास बोलते हैं, स्कूल आदर्श विद्यालय, जैसा कि प्रिंसिपल सर भी बोल रहे थे, आदर्श विद्यालय की न्यू स्टडी जहां है हर स्कूल में होती है, लेकिन अगर आदर्श की बात करें तो जितने पहलू हैं आपके कैरेक्टर में, जितने पहलू हैं एक इंसान के और पर्सनैलिटी में, जितने भी ट्रेट्स हैं, उन सबका अगर कहीं ना कहीं उनकी नींव रख दी गई है तो मेरा ये मानना है कि स्कूल की शिक्षा सही थी। आप 12th तक सही जगह पर थे और इसके बाद जब आप जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपसे कोई कहने वाला नहीं होगा आपका हेयरकट ड्यू है, आपके जूते थोड़ा सा फटे हुए लग रहे हैं, इसके बाद आप स्वच्छंद होंगे, आपके अपने पंख हैं, आपकी अपनी उड़ान है। यहां उड़ान तो है, लेकिन उस उड़ान के संरक्षक हैं, उस उड़ान के मार्गदर्शक हैं और उस उड़ान को आपको दिशा देने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ, सब लोग यहाँ पर हैं। आपको बोल दिया जाता है अगर किसी के हेयरकट नहीं लिया तो आपका ड्यू है, देख लो। और यकीन मानिए अगर आपको सामने से कोई कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में, उसके जहन में आप हैं, इसीलिए शायद आपको टोक रहा है। नहीं तो कोई किसी को यूं ही नहीं टोकता, कोई किसी को यूं ही नहीं कहता। हम जब घर में रहते हैं तो माता पिता को हम देखते हैं कि अक्सर हमसे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तब बातें वो हमको बुरी लगती हैं, क्योंकि वो उम्र का वो पड़ाव है जहां पर शायद कुछ बातें ऐसी होती है जो हम थोड़ा सा दरकिनार कर जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा मिलते रहता है कि हम एक लर्निंग स्टेज पे होते हैं। वैसा ही स्कूल है, हम सीखने के प्रोसेस में हैं। वो ईंट जो पत्थर आनी है, जो बुनियाद बनेगी, किसकी, एक बिल्डिंग की बुनियाद बनेगी, उस प्रोसेस में है, जहां हमको पीटा भी जाएगा, जहां हमें तपाया भी जाएगा, इसलिए एक अच्छा शेप देने के लिए। ईंट भी कौन सी अच्छी दिखती है बाजार में, जिसकी वैल्यू अच्छी होगी। हम भी जब ईंट लेने जाते हैं तो पहले गिरा के देखते हैं, टूट गई ना, ये नहीं ले रहा, दूसरी लेता हूं। क्यों? क्योंकि नींव पड़नी है, वो बिल्डिंग, वो इमारत खड़ी होगी उस बुनियाद पर, तो इसलिए ईंटों का सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा। मकान बनाने में जितना समय नहीं लगता उससे ज्यादा टाइम लग जाता है उसकी बुनियाद तैयार करने में। स्कूल हमारे पूरे जीवन की वो बुनियाद है जिस पर हम न जाने कितने घरामदे गढ़ेंगे। इसके बाद आप में से ही कोई लोग आईएएस बनेंगे, कोई लोग जाके डॉक्टर्स बनेंगे, है ना, वो सुई वाले डॉक्टर नहीं, बाकी डॉक्टर्स बनेंगे। कई लोग जब कल के दिन में हो सकता है हम यहीं पर रहेंगे, हम इसी स्कूल में रहेंगे, हम फिर भी शेप कर रहे होंगे, किसी न किसी को फिर तपा रहे होंगे, किसी न किसी को फिर डांट रहे होंगे। यही टीचर्स यानी कि मेरे कलीग्स सब लोग, आप में से कोई आईएएस बन के इधर विजिट पे आएंगे और हम यहीं पे रहेंगे। क्या आपने सोचा है एक टीचर, अक्सर लोग बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की, स्पेशल एजुकेशन की, एजुकेटर की नहीं, लेकिन कभी आपने ये सोचा वो स्पेशल एजुकेटर जो तैयार करता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? लोग बहुत कहते हैं हम तो पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, तो एडमिशन क्यों ले रहे हैं? एडमिशन क्यों ले रहे हैं आप? दुनिया में इतने संस्थान यूं ही नहीं चल रहे हैं। आपके या मेरे कहने से कोई बात निरर्थक सिद्ध नहीं हो जाएगी, या कोई बात जिसमें दम है वो झूठ नहीं हो जाएगी। अब आप लोग यहां से जब पास आउट होकर जाएंगे
आपने क्या सीखा? दुनिया को इंतजार है कि आदर्श विद्यालय का आज एक बैच यहां से पास आउट होकर निकल रहा है, सबकी निगाहें होंगी आप पर। आप जो भी करेंगे उन टीचर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे जो इन 12 सालों में आपके साथ थे। उन टीचर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे आप। उन्होंने किस तरह आपको शेप किया है उसको आप लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। मुझे कोई नहीं जानता बाहर या इंग्लिश किन ने पढ़ाई, मैम ने पढ़ाई, वो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो आप यही कहेंगे, अच्छा अच्छी जगह से आ रहा है, अच्छा पढ़ाया, मैथ्स अच्छा कराया होगा, साइंस अच्छा कराया है, कंप्यूटर्स में अच्छा किया। ये आपका यहां के बाद जब आप निकलेंगे 12th के बाद में, आपका एक एक कदम रिफ्लेक्ट करेगा किसको? आदर्श विद्यालय को। आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन सच्चे इंसान तभी होंगे जो इन 12 सालों का सफर जब आप याद रखेंगे हमेशा। यकीन मानिए इस बात का, ये 12 सालों का जो सफर आपका यहां निकला हुआ है आदर्श विद्यालय, अगर आप इसमें से एक चीज भी भूल जाते हैं तो ये मानो एक ईंट, अपने बुनियाद, अपने जो घर की एक ईंट आपने खुद ही ला दी। क्योंकि उस मुकाम पर जहां आप खड़े होंगे आज से 2 साल 3 साल के बाद में, यहीं से तैयार हुए हैं आप। तो सडनली आके आपको नहीं कर जाता कुछ भी। ये जो 12 साल की बुनियाद है, यहीं से स्पार्क मिला आपको, यहीं से आपको एक किक मिली है, तब जाके आप लाइफ में सक्सेस होंगे। कल के दिन में जब आप लोग सक्सेस हो जाएंगे तो अपने सक्सेस स्टोरी पढ़े होंगे आप। वहां से हो सकता है आप में से कोई आदर्श विद्यालय का नाम भूल जाएगा, लेकिन आपके जीवन का ये वो चैप्टर है जो आपको भूले नहीं भूला है। स्कूलिंग वो जगह है, स्कूल वो है जो कभी नहीं भूलते, और ना ही वो टीचर्स भूलते हैं। कॉलेज में भले ही आपको इक्का दुक्का याद रहेंगे, लेकिन जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि जगह बहुत कन्फाइंड होती है, जगह बहुत कंसाइज होती है। एक जगह रहते हैं हम लोग, एक परिवार में रहते हैं हम लोग, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, हम कंप्लेंट्स भी करते हैं, हमें मारा पीटा भी जाता है। कॉलेज में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कॉलेज, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये आदर्श विद्यालय जब आप यहां से बाहर निकलो आज फेयरवेल के बाद में, एक गांठ जरूर बांध देना अपने जीवन में कि ये विद्यालय जो 12 साल मैंने इस विद्यालय को दिए हैं, ये तो नहीं भूलने वाला हूं या नहीं भूलने वाली हूं। सो यहां से जाने के बाद में आप लोग ज्यादा ही सीरियस नजर आ रहे हैं, मुझे इतना सीरियसनेस की कोई जरूरत है नहीं। यहां से जब आप जाएंगे पूरी मौज करना, और एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में अगर आप अच्छे इंसान बन गए, बाकी चीजें आपके पीछे यूं ही आ जाएंगी पीछा करते करते। क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हैं ना। आप अगर कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रेन हो रहा है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विसेज की, वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन अच्छा इंसान वो कहां से आएगा? वो आप में से निकल के आएगा, वो बाहर से कोई डालने नहीं जा रहा आप में। आपका आप हमेशा साफ और शुद्ध रखिए लाइफ में। यानी मैं अगर खुद से बात कर सकता हूं तो जिंदगी में मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए खुद से बात करने की आप में वो शक्ति होनी चाहिए, आप में उतना आप में मादा होना चाहिए, उतना आप में एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए आप में। तो यहाँ इन 12 सालों में आप जो भी करके जा रहे हैं, 12-13 सालों में, और इसके बाद भी आएंगे। अभी अंशु बता रही थी कि किस तरह से उसको यहाँ क्या क्या लगा, आप में से सब लोग शेयर करेंगे। अल्फ्रेड बता रहा था, तो बस यही कहूंगा आपसे कि जो जा रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, आपके पास अभी और कुछ साल हैं यहाँ बैठने के लिए, कुर्सियों में बैठने के लिए, और जो लोग जा रहे हैं आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा देके जाना अपने जूनियर्स को कि आपको जिंदगी में कहीं मिले तो ये बोल के मिले, अच्छा भैया आप उस बैच के हैं ना, दीदी आप उस बैच में थे ना। सबसे अच्छा जिंदगी में आपको तब लगेगा जब कोई अनजान जगह पर आप खड़े, कोई आके आपको पकड़ता है और उसके बाद कहता है आप वहां मिले थे हमें, आपने ये बताया। तो उस पल का अगर आपको इंतजार है लाइफ में, अगर उस पल की वो खुशियां पाना चाहते हैं तो कुछ अच्छा करके जाना। बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे फील्ड है, कुछ भी कर सकते हैं। आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, आप में वो जिगर होना चाहिए कि मैंने ये सिलेक्ट किया तो मैं करूंगा या मैं करूंगी, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया हो। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया फिर एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ भी कर सकते हैं।
तो इसके बाद जब यहां से आप निकल के जाओगे, हमारी निगाहें रहेंगी आसमान पर, आपको सितारों के रूप में देखने के लिए। देखते हैं कौन कौन कहां आसमान पे अपनी जगह कितनी बना पाते हैं, क्योंकि आसमान खुला है। मुझे अपने आसमान की तलाश होनी चाहिए, और अपने आसमान की तलाश करते हुए आप निकलना। बहुत पोटेंशियल है आप लोगों में, जो मैंने देखा है, जितने लोगों को बहुत पोटेंशियल है किसी भी फील्ड में। बस उसको अपने अंदर मत रखना, बाहर आने देना, उसको एक्सप्लोर करना, और उसके बाद में उसे ट्रेन करके बाहर लेके आना, अच्छा करना लाइफ में। गुड लक, ऑल द बेस्ट।